Okay, be honest. Have you ever mixed up injection types with routes of drug administration like IV, IM, oral, sublingual? It all starts to feel the same after a point. But here's the thing. If you understand the logic behind these routes, you don't actually need to memorize them. So, in this video, I'll break down all routes of drug administration in a clear and practical way with examples so it actually makes sense. Hi everyone, welcome to Nursing Simplified. Today, we are going to cover routes of drug administration in a way that will help you in exams, viva, even clinical practices. So, I am going to make you guys understand the master diagram. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आप ये समझिए, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपली ये मतलब होता है वो पाथ, वो वे जिससे ये ड्रग जो है बॉडी में एंटर करती है। द पाथ थ्रू विच द ड्रग एंटर्स द बॉडी। और ये क्यों मैटर करता है आप मुझे बता सकते हैं? इसलिए मैटर करता है, इसकी वजह से इफेक्ट होता है। क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती है इसकी वजह से? कितनी जल्दी ड्रग जो है वो वर्क करेगी, हाउ मच ऑफ द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, कितनी ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी, और कितना देर तक इफेक्ट जो है ड्रग का वो रहेगा। तीन चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि ये इफेक्ट करता है कितनी जल्दी ड्रग वर्क करेगी, कितना ड्रग एब्जॉर्ब होगा और कितना इफेक्ट रहेगा, कितनी देर तक इफेक्ट रहेगा। तीन चीज़ों पे मैटर करता है ये। सबसे पहली चीज़ जो हमारी है, किस चीज़ पे मैटर करेगा ये? हाउ फास्ट द ड्रग वर्क्स, कितनी जल्दी ड्रग जो है वो काम करेगी। हाउ मच द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, हाउ मच द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, कितनी ड्रग जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि ड्रग कितनी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी देर तक इफेक्ट रहेगा। रूट से हमें ये चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको रैंडमली याद करने से बेहतर है कि हम लोग इसको मेमोराइज ही रखें, इस चीज़ को याद रखें। किस तरह से? इनको हम डिवाइड करते हैं तीन ग्रुप्स में। हम इस चीज़ को मास्टर डायग्राम के थ्रू देखते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग इसको मास्टर डायग्राम को पढ़ने के लिए रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं हम। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मास्टर डायग्राम। इसको देखने के लिए हम लोग दो चीज़ें, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, कैसे वो एक्ट करते हैं, कहाँ पे वो एक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं। दो मेन चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते हैं। दो मेन चीज़ों में डिवाइड करने के लिए, दो मास्टर डायग्राम को समझने के लिए हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दो चीज़ों में ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन पे, साइट ऑफ एक्शन पे दो रूट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा है सिस्टमिक रूट में क्या देखते हैं, और हमारे पास होते हैं लोकल रूट्स। पहले ये देखते हैं लोकल रूट्स, ठीक है। सिस्टमिक रूट में हमारे पास दो और फर्दर इसको डिवाइड किया गया है दो में। सिस्टमिक में कहाँ, जैसे कि सिस्टमिक में ये जाएगा हमारा एंटेरल, ENTERAL, एंटेरल और पेरेंटरल। एंटेरल से आप लोग क्या समझते हैं? GI ट्रैक्ट में, ठीक है। जो ड्रग हम कहाँ देते हैं? GI ट्रैक्ट में जो एडमिनिस्टर की जाती है, जिसका रूट होता है। और पेरेंटरल में क्या होता है? जो बाईपास होकर GI को जाती है, जो बाईपास करती है GI को, ठीक है। उसके बाद हमारे एंटेरल में कौन कौन सी आती है जो GI ट्रैक्ट में हम डायरेक्टली डालते हैं? ओरल जो हम मुंह से टैबलेट्स जैसे लेते हैं, जो कि क्या है, ओरली लेते हैं, स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में इसका, और ये ड्रग जो है होती है पास कर जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होती है। दूसरा हमारा इसमें आता है, पहला था ओरल, दूसरा हमारा आता है इसमें बक्कल से आप क्या समझते हैं? बक्कल या जिस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सबलिंगुअल, जो कि हम जीभ के नीचे रखते हैं, सबलिंगुअल। और तीसरी हमारे पास कौन सी वाली आती है? जिसको हम बोलते हैं रेक्टल, ठीक है। एंट्रल में हमारे पास
इतनी चीज़ें होती हैं, ओरल, बक्कल और रेक्टल। और पेरेंट्रल में हमारे पास कौन सी होती है जो बाईपास होके जाती है? सबसे पहले हमारे पास होती है इसमें इंजेक्शंस होते हैं। पेरेंट्रल ऐसी ड्रग होती है जो बाईपास करती है जीआई ट्रैक्ट को, जिसमें कि हमारी सबसे पहले कौन सी? इंजेक्शन में हमने पढ़ ही लिया है, पहले ही पढ़ा हुआ है, IV, IM, सबक्यूटेनियस, वो सारी इंजेक्शन हमने पढ़ी है। उस वीडियो को अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा जो है, जिसका नाम है इनहेलेशनल। जो इनहेलेशनल ड्रग्स होती है उनको इनहेल किया जाता है, यानी कि वो डायरेक्टली जो होती है एल्वियोला में चली जाती है इनहेल होके। और उसके बाद हमारा आता है इंट्रानेजल। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसडर्मल। फिर हमारे पास आता है लोकल रूट में हमारे पास कितने चीज़ें हैं? लोकल में हमारे पास आता है, सबसे पहला जो हम देखेंगे, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है टॉपिकल एप्लीकेशन कहाँ? स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद जिसमें कि क्या क्या आता है, हमारे क्रीम्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, जेल आते हैं। उनका टारगेट क्या होता है? लोकल टिश्यू पे इफेक्ट दिखाना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ओक्यूलर से आप क्या समझते हैं? ओक्यूलर यानी कि आंख में। फिर हमारे पास आता है ओटिक यानी कि एयर। फिर आता है हमारे पास नेजल। और एक हमारे पास है नेजल के बाद वजाइनल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो जो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहा। इसमें हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, जैसे कि सिस्टमिक रूट जो होता है, और हमारे पास जो है हमारा लोकल रूट्स क्या क्या हैं। सिस्टमिक रूट में हमारे पास दो आते हैं, जैसे कि एंटरल जो रूट है वो, और एक पेरेंट्रल रूट होता है। ठीक है, एंटरल रूट जीआई ट्रैक्ट से सीधे ओरली हमने एडमिनिस्टर की है दवाई, बक्कल से यानी कि मुंह में या सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखा है, रेक्टम में दी है डायरेक्टली। और हमारे पेरेंट्रल में इंजेक्शंस, इनहेलेशनल, इंट्रानेजल या ट्रांसडर्मल। और हमारे जो लोकल रूट्स हैं उनमें से हमारे पास है टॉपिकल एप्लीकेशन, यानी कि उनको हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे डायरेक्टली देते हैं। ओक्यूलर यानी कि आई, जिनका टारगेट कॉर्निया होता है। ओटिक यानी कि एयर, नेजल नोज से, और वेजाइनल यानी कि वेजाइना में डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर कर देते हैं। इस डायग्राम से आपको कुछ इजी लगा होगा, तो चलिए हम एंटीरियर रूट पे आते हैं। एंटीरियर रूट पे हम लोग क्या करेंगे पहले देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एंटीरियर रूट। सो दीज आर द रूट्स वेयर द ड्रग इज गिवन थ्रू जीआई ट्रैक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था डायग्राम में, मास्टर डायग्राम में, कि जो ड्रग होती है यहाँ पे वो जीआई ट्रैक्ट में दी जाती है, थ्रू जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दी जाती है, उसके थ्रू दी जाती है। द मोस्ट कॉमन वन जो होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाने वाला जो रूट होता है इसमें ओरल रूट होता है। यहाँ पे ड्रग जो होती है एंटेरल रूट में देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो था हमारा, जिसको हम एंटेरल रूट बोलते हैं। एंटेरल रूट में हम लोग ड्रग कैसे देते हैं? थ्रू जीआई ट्रैक्ट दी जाती है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है? ओरल रूट होता है। ठीक है, ओरल जिसको हम बोलते हैं। ओरल में हम लोग ड्रग कैसे देते हैं? थ्रू माउथ देते हैं, ड्रग को हम माउथ के थ्रू देते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि कौन कौन सी ड्रग हम देते हैं, लाइक एग्जाम्पल टैबलेट्स को हम मुंह के रूट से देते हैं। कैप्सूल को हम देते हैं कि वो खा सकते हैं। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिरप भी हम पीते हैं थ्रू ओरल रूट, माउथ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, द ड्रग इज टेकन बाय माउथ। जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप है, ये सारी जो ड्रग्स होती है ये माउथ से ली जाती है।
जब हम स्वॉलो करते हैं ड्रग जो है, क्या होता है ड्रग के साथ कि वो हमारे स्टमक में चली जाती है। ड्रग को स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन्स में चली जाती है, और वहाँ पे क्या होता है कि ये जो ड्रग है हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, ये चीज़ जो है हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में आती है और इफेक्ट दिखाना शुरू करती हैं। कैसे कैसे इसका वर्क होता है, ड्रग जो है हमने माउथ से ली, स्वॉलो की, ड्रग ली थ्रू माउथ, ठीक है, ड्रग को माउथ के थ्रू हमने स्वॉलो किया, और उसके बाद ये कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी, स्टमक से होके फिर कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन्स में जाएगी, इंटेस्टाइन से होके कहाँ जाएगी, फिर ये ड्रग ये एब्जॉर्ब होगी इन द ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्ब होगी किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगी, और उसके बाद ये ड्रग जो है अपना इफेक्ट शुरू करेगी, अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी। किस तरह से इस ड्रग को वर्क करना था वो ये दिखाना शुरू करेगी। नाउ इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये जो मेथड होता है हमारा एंटरल रूट जो होता है सबसे कन्वीनियंट और सबसे सेफ माना जाता है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रूट बोलते हैं हम। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे यूज़ किया जाने वाला रूट जो होता है एंटरल रूट होता है, इस वजह से क्योंकि इसमें सबसे कन्वीनियंट और सबसे सेफ होता है ड्रग देना, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम है कि इससे ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में स्लोली जाती है। कैसे, पहले मुंह से हमने ड्रग को स्वॉलो करवाया, पेशेंट को दे दिया, फिर वो स्टमक में जाएगी, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगी, तब तक बहुत टाइम लग जाता है, तो ये इसमें थोड़ा स्लोअर होती है एब्जॉर्प्शन। सम ड्रग्स जो होती है वो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, जो हमारे स्टमक में एसिड होता है, सेल होता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। या कुछ ड्रग्स जो होती है वो हमारे लिवर में जो है मेटाबोलाइज हो जाती है, बिफोर उनको जब सर्कुलेशन में जाना है, ब्लड स्ट्रीम में जाना है, उससे पहले ही वो जो ड्रग्स है हमारे लिवर ने उनको मेटाबोलाइज कर दिया, और उनका इफेक्ट जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि किस ड्रग में ऐसा होता है, पीसीएम, पैरासीटामोल जो हम खाते हैं उसके साथ ऐसा ही हम, हमारे घर की ऐसी ड्रग हो गई है आजकल की, कुछ भी हो रहा है, दर्द है, दवाई कौन सी वाली चलेगी, पीसीएम चलेगी, पैरासीटामोल। कैसे वो वर्क करती है, हमने उसको ड्रग को मुंह से लिया, ड्रग हमने माउथ से इनहेल, ये स्वॉलो की, उसको फिर स्टमक में चला गया वो ड्रग, फिर इंटेस्टाइन में गई, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में गई, फिर उसके बाद उसने इफेक्ट दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट इज द सबलिंगुअल रूट। हम इसके बाद ओरल के बाद दूसरा रूट देखते हैं इंटरल में, जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कौन सा रूट होता है, सबलिंगुअल रूट हमारा होता है जीभ के नीचे दी जाने वाली ड्रग। यहाँ पे क्या होता है, ड्रग जो होती है, ड्रग इज प्लेस्ड अंडर टंग, ठीक है, जुबान के नीचे, जीभ के नीचे जो होती हैं ड्रग को हम प्लेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, देखो, ड्रग जो है डायरेक्टली एंटर होती है ब्लड स्ट्रीम में। कैसे, देखिए, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो टंग के नीचे की ब्लड वेसल्स देते तो हम इसको ओरली है, जो सबलिंगुअल होता है वो हमने ओरल दिया होता है, हमेशा उसको अंडर टंग देते हैं, ओरल होती हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। कैसे, इस तरह से, क्योंकि जो हमारी टंग होती है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये डेंस होता है, इसमें अच्छी खासी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये जो ड्रग है डायरेक्टली कहाँ जाती हैं, ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं। तो ये जो ड्रग होती है, सबलिंगुअली जो दी जाने वाली ड्रग होती है, वो एक्ट करती हैं क्या, फास्टर, बहुत जल्दी एक्ट करती हैं, और वो किस चीज़ को अवॉइड करती हैं, लिवर के मेटाबॉलिज्म को। लिवर का जो मेटाबॉलिज्म हमने ऊपर देखा था, मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको ये अवॉइड कर देती है, स्किप कर देती हैं, और वो डायरेक्टली इफेक्ट दिखाती है जल्दी से। जैसे कि कौन सी ड्रग होती है, इसमें कौन सी ड्रग आती है, एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन जो हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव बकल रूट, हमारे पास फिर आता है बकल रूट। ये सिमिलर है, बराबर है, ये सबलिंगुअल रूट की तरह है, बट इसमें जो ड्रग होती है, नेक्स्ट हमारा बकल रूट आता है। बकल रूट में क्या होती है, ये भी सबलिंगुअल की तरह ही होता है कि, लेकिन इसमें ड्रग जो होती है, इसमें चीक एंड गम, इन्हीं के दोनों के बीच में रखा जाता है, ड्रग को इसके बीच में प्लेस की जाती है। जो भी टैबलेट होती है, जो भी चीज़ें, उसको हम चीक और गम के बीच में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चीक एंड गम के बाद रखने के बाद एब्जॉर्प्शन जो होती है सबलिंगुअल से थोड़ी सी कम होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में गया, चीक और गम में टंग वाला मामला नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी।
लेकिन फिर भी ओरल रूट से काफ़ी ज़्यादा जो इसका एक्शन है, एक्शन वो भी फास्टर ही है, फास्ट कह सकते हैं, हाँ फास्ट है इसका एक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कौन सी ड्रग होती है, जैसे कि एग्जाम्पल निकोटीन गम। ठीक है, जैसे कि निकोटीन गम होती है। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रूट जो होता है, अनदर इंपॉर्टेंट रूट वी हैव इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट, so in rectal route drug is directly given through the rectum। रेक्टम में ड्रग को जो है, रेक्टम में ड्रग को दिया जाता है। ठीक है, समझिए आप, ड्रग को कहाँ पे दिया जाता है, रेक्टम में। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, कैसे दिया जाता है, जैसे कि एनीमा आपने सुना होगा। एनीमा को मैं आगे किसी वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूंगी एनीमा क्या होता है। या सपोजिटरीज, जो सपोजिटरीज होती हैं उनको, सपोजिटरीज को डायरेक्टली हम कहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं, रेक्टम में, रेक्टल रूट में उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, रेक्टम में उसको दिया जाता है। दिस रूट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द पेशेंट इज वॉमिटिंग, वो ओरली नहीं ले सकता है, अनकॉन्शियस है, वो स्वॉलो नहीं कर सकता है, या उसको कोई प्रॉब्लम है कि वो ड्रग को जो है अदर देन, मतलब उससे, उसके अलावा उसका कहीं पे इन रूट से देना कंट्राइंडिकेटेड है, तो हम लोग उसको रेक्टल रूट से ड्रग को जो है प्रोवाइड करा देते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं। ऑल्सो इसमें क्या होता है कि ये पार्शली लिवर को, लिवर वाले मेटाबॉलिज्म, जो हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखा था, लिवर वाले मेटाबॉलिज्म को पार्शली जो होता है ये बाईपास कर देता है, पार्शली उसको बाईपास करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं पीसीएम की, जो हमारे पास पैरासीटामोल घर की रोज की टैबलेट है, उसी की सपोजिटरी, जो पीसीएम सपोजिटरीज होती हैं वो ये चीज करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पार्शियली, आधा, हाफ, पार्शियल हाफ होता है, आधा बाईपास कर देती है उस चीज को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रूट पढ़ते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रूट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर रूट। हमने सबसे पहले पढ़ा पेरेंट्रल, अब हम पढ़ते हैं, सॉरी, हमने सबसे पहले पढ़ा एंट्रल रूट, अब हम पढ़ते हैं पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट, सबसे पहले हमने एंट्रल रूट पढ़ा, अब हम पेरेंट्रल रूट पढ़ते हैं। पेरेंट्रल का सिंपली मतलब होता है, सिंपली पेरेंट्रल का मतलब होता है कि जो क्या बाईपास कर ले, किसको, जीआई ट्रैक्ट को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जो बाईपास करे, उसको हम पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। सो दीज ड्रग्स आर यूजुअली गिवन थ्रू, कैसे दिए जाएंगे, इंजेक्शंस के थ्रू, जो कि हमने पढ़ा ही है पहले, इंजेक्शंस का हमने पहली वीडियो में पढ़ा है। कंपेयर टू एंट्रल रूट्स, अगर एंट्रल रूट्स के मामले में देखा जाए, ये जो पेरेंट्रल रूट के द्वारा दी गई जो भी ड्रग्स होती हैं वो फास्टर एक्ट करती है और ज़्यादा रिलायबल होती हैं, एक्ट्स फास्टर एंड आर मोर रिलायबल, और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन इन सब ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो हम पेरेंट्रली दें उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए होते हैं, और प्रॉपरली हमें एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, द मोस्ट बेसिक वंस यू ऑलरेडी नो आर, जो कि मैंने पहले से ही वीडियो में बताए हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। इंट्राडर्मल जो कि हम स्किन में देते हैं, मेनली टेस्टिंग के लिए देते हैं। मोस्ट कॉमनली पेरेंट्रल रूट से दी जाने कौन सी वाली ड्रग्स होती हैं, कैसे कैसे दी जाती है, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल आपको पता ही है। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस दी जाती हैं, जो कि फैटी टिश्यू में दी जाती हैं, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा। अगर आपको ये चीज़ जो है देखनी है, आप मेरे पहले वीडियो को चेक कीजिएगा, उसमें आपको ये सारी इंजेक्शन टाइप्स का जो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा वहाँ से। सबक्यूटेनियस आईवी होती है, इंट्रावेनस जिनको हम बोलते हैं, आईएम होती है, इंट्रामस्कुलर जिनको हम बोलते हैं, इंट्रावेनस जो होते हैं वेन में दी जाती है, इंट्रामस्कुलर जो होती है मसल्स में दी जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कुछ एडवांस देखते हैं, इसके अलावा जो हमने उसमें नहीं पढ़े हैं, कुछ एडवांस रूट्स जो होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, सम एडवांस्ड बट इम्पॉर्टेंट रूट्स, बट इम्पॉर्टेंट वंस। जो इम्पॉर्टेंट रूट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल कौन सी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स जो कि हम डायरेक्टली कहाँ पे देते हैं,
गिवन इनटू आर्टरी, उसको हम डायरेक्टली आर्टरी में दी जाती है। जैसे कि किस जगह दी जाती है, टारगेटेड थेरेपीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीमो में, कीमोथेरेपी जब हम देते हैं वो टारगेटेड थेरेपी होती है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो होती हैं उनको हम डायरेक्टली आर्टरीज में एडमिनिस्टर करते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अनदर टाइप कौन कौन सा आता है, इंट्राथीकल। इंट्राथीकल, ये आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है ये इंट्राथीकल आपको देखने को मिलेगी कहीं कहीं। जैसे कि इंट्राथीकल ड्रग कौन सी होती है, दीज आर द ड्रग्स विच आर एडमिनिस्टर्ड और इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द स्पाइन, जिनको हम स्पाइनल कैनाल में डायरेक्टली देते हैं, ताकि ये जो सीएनएस में है स्पाइनल कैनाल में दी जाती हैं, और ये डायरेक्टली क्या हो, ताकि ये डायरेक्टली सीएनएस पे जो है सीएनएस में पहुंच जाए डायरेक्टली, तुरंत से, इमीडिएटली। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें कौन कौन सी होती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होती है वो इंट्राथीकली दी जाती है। एपिड्यूरल, अनदर वन वी हैव एपिड्यूरल। एपिड्यूरल जो होता है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है, एपिड्यूरल स्पेस में, एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। कॉमनली हम कब कब इसको देते हैं, लेबर पेन के दौरान दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कौन सा होगा इसमें, लेबर एनाल्जेसिया, लेबर एनाल्जेसिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन सी ड्रग देखते हैं, और इसमें एपिड्यूरल हो गया, सॉरी। उसके बाद आती है इंट्राओसियस। इंट्राओसियस कौन सी होती है, ड्रग जो कि हम डायरेक्टली कहाँ पे देते हैं, उस ड्रग को हम डायरेक्टली बोन मैरो में देते हैं, बोन मैरो में डायरेक्टली दी जाती है ड्रग, स्पेशली कब, जब इमरजेंसी सिचुएशंस हो, आईवी एक्सेस करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो। एग्जाम्पल, जब हमें कोई इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी फ्लूइड्स जो है वो एडमिनिस्टर करने हैं। और हमारे पास अनदर टाइप वी हैव इज इंट्राआर्टिक्यूलर। इंट्राआर्टिक्यूलर में क्या होता है, ड्रग्स जो होती है डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है ज्वाइंट में। ड्रग्स आर इंजेक्टेड इन द ज्वाइंट्स टू शो लोकल इफेक्ट, ताकि वो वहाँ पे लोकल इफेक्ट दिखाए। लोकल इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग ड्रग जो है इंट्राआर्टिक्यूलरली दी जाती है। और ये कब दी जाती है, स्टीरॉयड इंजेक्शंस, जब हम आर्थराइट्स में, एग्जांपल आर्थराइट्स में जब हम स्टीरॉयड इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को, उसको डायरेक्टली हम वो नी पैलेट में जो है वहाँ पे देते हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शंस इन आर्थराइट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी वाली ड्रग होती हैं, कौन सी कैटेगरी है ड्रग्स की, किस रूट से हम देते हैं, सॉरी, इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल कौन सी होती है, जिसको कि हम पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द और इंजेक्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ड्रग इज गिवन टू द पेरिटोनियल कैविटी। एग्जाम्पल कौन सी होती है, डायलिसिस फ्लूइड। इंट्रापेरिटोनियल हमारे पास होता है जो पेरिटोनियल कैविटी में दिया जाता है, एग्जाम्पल डायलिसिस फ्लूइड। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे होती है, जो हमारे पास जो पेरिटोनियम होता है, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, उसके बीच में, यानी कि एब्डोमेन में होता है पेरिटोनियल कैविटी, उसी के बीच में जब डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो डायलिसिस फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि डायलिसिस जो होती है वो कैरी आउट की जा सके। वो आगे चल के कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूट पे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशनल रूट। लेट्स मूव टू इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट में क्या होता है, द ड्रग इज टेकन इन थ्रू द लंग्स। इसमें ड्रग को कहाँ पे दिया जाता है, थ्रू द लंग्स के थ्रू दिया जाता है ड्रग्स को। और नाउ अगर हमें पता है कि लंग्स जो होती हैं इनमें जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है और अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। लार्ज सरफेस एरिया जो होता है अच्छा खासा होता है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो हाई होती है। तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई हाई होने की वजह से और लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से एब्जॉर्प्शन
उसके साथ क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई अच्छी खासी है तो एब्जॉर्प्शन भी हाई होगा, यानी कि फास्ट होगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा खासा होगा उससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसीलिए जो होता है हम लोग रेस्पिरेटरी कंडीशंस जो भी हमारे पास होती है, एजमा हुआ, कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तब हम इनहेलेशनल रूट से ड्रग्स को देते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में कौन सी आती है, सल्ब्यूटामॉल, सल्ब्यूटामॉल इनहेलर, जो सल्ब्यूटामॉल इनहेलर होता है उसको हम इनहेलेशनल रूट के थ्रू देते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव, जो सबसे लास्ट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं टॉपिकल रूट्स। टॉपिकल रूट्स में हमारे पास कौन सी आती है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉपिकल रूट्स। इसमें होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को क्या करते हैं, ड्रग जो हमारे पास होती हैं, जो दवाई होती हैं, ऑइंटमेंट, जेल, जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं स्किन पे, ठीक है। टॉपिकली इसको अप्लाई करते हैं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे उसको अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इफेक्ट होता है इस ड्रग की वजह से, वो क्या होता है, इफेक्ट जो होता है वो लोकल होता है, यानी कि वो लोकली कहीं पे एडमिनिस्टर किया वहाँ पे वो इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि जहाँ पे इसको अप्लाई किया वहीं पे ये इफेक्ट दिखाएगा। उसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस रूट का मतलब होता है डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करो, जैसे क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो एंटीफंगल क्रीम्स होती है, एग्जांपल एंटीफंगल क्रीम्स, एंटीफंगल जो होते हैं क्रीम, वो हम डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है ट्रांसडर्मल रूट, ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है, ट्रांसडर्मल रूट में होता है, ये डिफरेंट है क्योंकि ड्रग जो होती है इसमें स्किन में एब्जॉर्ब होती हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, जिसकी वजह से सिस्टमिक इफेक्ट दिखाती हैं बहुत सारे ड्यूरेशन के बाद। मतलब इसको पहले हम लोग ड्रग को क्या करते हैं, स्किन पैच की तरह इसको यूज़ करते हैं, स्किन में लगाते हैं, फिर ये उसके थ्रू कहाँ जाती हैं, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, फिर अपना इफेक्ट दिखाती है ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद। जैसे कि इसमें एग्जांपल हमारे पास आते हैं निकोटीन पैच ट्रांसडर्मल में। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिक, या जिसको हम ऑप्थेल्मिक भी कह सकते हैं, ऑप्थेल्मिक रूट, यानी कि ड्रग कहाँ से दी जाती है, आई इंस्टॉलेशंस जो होती हैं, जो आई ड्रॉप्स होते हैं, वो ऑप्थेल्मिक रूट से की जाती हैं, यानी कि उसको जो ड्रग होता है आई में डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा आता है, ऑर्टिक से आप क्या समझते हैं, ऑर्टिक रूट में हमारे पास आता है ड्रग को डायरेक्टली कहाँ पे दिया जाता है, ईयर में, कान में दिया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, जो ईयर ड्रॉप्स होती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, नेजल रूट में क्या होता है, ड्रग को जो है डायरेक्टली स्प्रे किया जाता है नोज में, स्प्रेड इनटू नोज। उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोकल इफेक्ट या सिस्टमिक इफेक्ट, लोकल या सिस्टमिक दोनों ही इफेक्ट दिखाता है, सिस्टमिक इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि हमारे पास आता है एग्जाम्पल ऑक्सीमेटाजोलिन स्प्रे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आता है नेजल स्प्रे, कौन से आते हैं, विक्स का भी नेजल स्प्रे आता है जिसको हम स्प्रे करते हैं, फिर हमारी जुकाम में उससे ईज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इनको ख़त्म करने के बाद हमारे पास कुछ स्पेशल रूट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि फाइनली सम स्पेशलाइज्ड रूट्स आर यूज्ड इन स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे कि जिनको मैंने आपको बताया था पहले मास्टर डायग्राम में आपको समझाया था, वेजाइनल रूट, यानी कि वेजाइनल रूट में क्या आता है हमारे पास, लोकल इन्फेक्शंस को या हार्मोनल थेरेपी के लिए, लोकल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, या फिर हार्मोनल थेरेपी के लिए, ये जो रूट है इसको इस्तेमाल किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी। जैसे कि हमारे पास क्या है, पेसरीज जो होती है, पेसरीज जो हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, क्वाटरमॉक्सोसोल पेसरी होती है, यूरिथ्रल
यूरेथ्रल रूट। उसके बाद क्या होता है, रेयरली, ये कभी कभी ही यूरेथ्रल रूट जो होता है कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हाँ ज़रूरी है, अगर हम बाकी रूट से नहीं दे पा रहे हैं तो इस रूट से हम एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। यूरेथ्रल रूट, यूरेथ्रल रूट में हमारे पास क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल कौन सी है हमारे पास, एल प्रोस्टेडल। एक और रूट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं इंट्राकार्डियक, इंट्राकार्डियक। इसको बहुत ही ज़्यादा जब कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन हो, एक्सट्रीम इमरजेंसी जब हो, तब इस रूट को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो हम इमरजेंसी में कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे उसको एड्रेनलिन एडीआर देते हैं, तो ये उस टाइम पे इंट्राकार्डियक रूट जो होता है वो यूज़ होता है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो। और हमारे पास आता है एक और इंट्राविट्रियल, इंट्राविट्रियल रूट जिसमें कि क्या होता है, रेटिनल कंडीशंस के लिए, रेटिनल कंडीशंस में इसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है इस रूट को, ताकि ड्रग जो है डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है आई में इंजेक्ट की जाती है, ताकि वो जो रेटिनल कंडीशन है उसको ट्रीट करे, ठीक है। अब हम कुछ लॉजिक्स देखते हैं जो कि हमें अब इस पूरे वीडियो से जो लॉजिक हमें समझ आया हो। इन रियल लाइफ हम लोग ऐसा रूट पिक नहीं करते रैंडमली, जैसे कि हमने रियल लाइफ सिचुएशन देखेंगे तो हम बोलेंगे चलो हमें पसंद आया तो हम इंट्राकार्डियक ड्रग देंगे, नहीं, हम इस तरह से रूट को चूज नहीं करते, पिक नहीं करते हैं। वी थिंक, हम लोग क्या सोचते हैं, हाउ फास्ट डू वी नीड द ड्रग टू एक्ट, ड्रग को कितनी जल्दी एक्ट कराना है, हमारी जो ड्रग है हमें कितनी जल्दी उसका इफेक्ट चाहिए, हमें कितनी जल्दी चाहिए कि उसने एक्ट किया, क्या पेशेंट, पहला तो कि इफेक्ट कितनी जल्दी चाहिए, दूसरा पेशेंट किस कंडीशन में है, वो स्वॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और जो भी ड्रग हमें देनी है वो लोकल है कि सिस्टमिक है, जो इफेक्ट है, कंडीशन है, वो जो इफेक्ट हमें चाहिए वो लोकल चाहिए कि सिस्टमिक चाहिए, ठीक है। और जैसे कि अगर हमें लोकली कोई चीज़ हुई है या एनेस्थीसिया हमें लोकली देना है, हम उसको क्यों स्पाइनल देने जाएंगे, हम उसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, जैसे मामूली स्टिच देने हैं, हमें किसी को सूचर करना है, कहीं मामूली सी स्टिच आई है, वहाँ पे हम क्यों उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, जहाँ पे जिस तरह की कंडीशन है, लोकल है, सिस्टमिक है, किस तरह की कंडीशन है, वहाँ पे उस तरह की ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ इट्स एन इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी है तो आप आईवी रूट के थ्रू जाएंगे, इंट्रावेनस रूट में जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपको देना है कि बहुत देर तक उसको चलेगा, तब आप आईवी रोज रोज तो यूज़ नहीं करेंगे, तब आप ऑरल पे जाएंगे, यूजुअली ऑरल प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे स्किन कंडीशन है तो टॉपिकल इनफ होता है। सो वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, रिमेम्बरिंग ईजी हो जाती है, आपको याद करना ईजी हो जाता है। चलिए एक रिकैप लेते हैं। सो जस्ट टू रिवाइज, सारे रूट्स जो होते हैं वो एंटरल, पेरेंटरल और टॉपिकल होते हैं, ठीक है। एंटरल, पेरेंटरल और टॉपिकल रूट्स होते हैं। हर रूट की अपनी अपनी स्पीड होती है, एडवांटेज होती है, यूज होता है, और की ये नहीं है कि हम उसको मेमोराइज कर रहे हैं, हमें ये की याद रखनी है कि हमें उसको समझना, अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग कैसे रूट और क्यों रूट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं। इफ दिस वीडियो मेड things clearer for you, don't forget to like, share and subscribe to Nursing Simplified 24, and tell me in the comment sections what topic should we simplify next. See you in the next video. और हाँ, अगर किसी को इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो भी मैंने पढ़ा है उसकी PDF चाहिए या उसकी फ़ोटोज़ चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उसको वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ऐसा जिस तरह से मुझे हो सके मैं उसको भेजूँगी, ठीक है। Don't forget to like, share and subscribe to Nursing Simplified. See you in the next video. Till then, fi amanillah.